आप सभी को पता है अपनी सत्र की ये तस्वीर जैसी है। तो इसका टॉपिक है मेथड्स एंड टीचिंग ऑफ टेक्निक्स मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। और इसके सुपरवाइजर हैं निकुंज सर। इसको प्रेजेंट करेंगे मेरे साथी देशराज मीना और अनुराग सालवे। तो आइए और अपनी पीपीटी प्रेजेंट करें। गुड मॉर्निंग। अरे इसमें नहीं आएगा भाई, पर ये रिकॉर्डिंग नहीं होगा उसमें। तो तेरे फाटा है, अच्छा नहीं लगता। ये तो इस पे रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो खराब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पे उपस्थित टीचर्स, कॉलेज सहपाठियों, आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। इस साल की मेरी सेकंड जेसी है। इससे पहले मैं पिछले साल भी दो दो कर चुका हूँ। और आवाज नहीं आज का मेरा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा शिक्षण की विधियां। जैसे मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जिससे मैं आपको टॉपिक के साथ भेज दस। और ये क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी है। तो जिस पे भी आता है वो एक बार हाथ खड़ा कर दे, कोई भी बताएगा नहीं। मुझे खुशी हुई कि तीन ही हाथ खड़े हुए हैं। आप सब यहाँ पे घर वालों को पैसे बर्बाद करने आए हो। बिल्कुल। श्रवण, बढ़िया, इसके लिए ताली बजा बजा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मनोज की ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है। कोई भी एक खड़ा होकर बता दो। मैं बता, वो अंग है, अंग है, क्या क्या भाई? अंग है ज्ञानेंद्रियों, अंग है ज्ञानेंद्रियों के अंग है। ज्ञानेंद्रिय नहीं है, अंग है ज्ञानेंद्रियों। आगे बताओ। जो मेन टॉपिक है वो CWSI बच्चों के लिए। तो CWSI बच्चों के लिए भाषण सीखने की पद्धति कौन कौन सी है बताओ, अगर जिसका आता हो। शिवानी, आगे बताओ कोई इसके लिए। टॉपिक से पहले हम बेसिक सी बातें करेंगे कि भाषा सीखने वाले बच्चों के लिए हमारे भाषा क्या है उसके बारे में भाषा से पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है जिसका अर्थ बोलना या कहना, वाणी से बोल है। भाषा विचारों का एक माध्यम है। जैसे अब हम किसी से बातचीत करते हैं तो के लिए हमारे पास लैंग्वेज तो होना जरूरी है, क्योंकि हमें बात करने के लिए भाषा का ज्ञान हमारे पास जरूर होने चाहिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन, भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है।
दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा प्रतीक रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों को भाव को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों में समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। जैसे अपने किसी को अपने भाव व्यक्त करने होते हैं, अपने फीलिंग्स बतानी होते हैं, उसके लिए हमारे भाषा का नॉलेज होना जरूरी है, हमें भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और भाषा का ज्ञान होने से पहले अगर हम सुनते हैं तो हमारे भाषा का ज्ञान होगा। अगर ये हमारे सुनाई नहीं देगा तो हमारे भाषा में हमें कम्युनिकेशन करने या बातचीत करने, अपनी बात भावों को व्यक्त करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा की अलग अलग डेफिनेशन दी है। श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त परिसंकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। कि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मन अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने भावों को व्यक्त करता है। जैसे कोई बच्चा अगर सुंदर नहीं है तो वह अपने तरीके से अपने भावों को व्यक्त करेगा। गार्डनर के अनुसार विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने भावनाओं को व्यक्त तथा सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। मनुष्य अपने वाणी में भाषा का प्रयोग करता है। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम भाषा का उपयोग करते हैं। लैंग्वेज के एक शाब्दिक, सांकेतिक और लिखित और मौखिक। कम्युनिकेशन के बारे में आप सभी जानते होंगे। कौन कौन है जो कम्युनिकेशन के बारे में नहीं जानता है? सभी जानते हो। कम्युनिकेशन वो है जो अपने भावों को, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तक पहुंचाना है, या मतलब बातचीत करना, अपने भावों को व्यक्त करना, वही कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल। अगर हम भाषा के बारे में बात करते हैं तो हमारे भाषा का नॉलेज सोशल इंटरेक्शन मतलब आगे बातचीत है, आस पास के वातावरण से भी भाषा का विकास होता है। भावनात्मक अभिव्यक्ति, अगर कोई भी भाषा अपनी व्यक्त करता है तो व्यक्ति उसके अलग अलग इमोशन होते हैं। जैसे सैड का अलग होता है, स्माइल का अलग होता है, और गुस्सा आता है तो अलग होता है। विचारों का साधन, व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। या मतलब कोई भी जो अगर बच्चा, अगर किसी को बच्चों को अगर उनको समझाना है भाषा के बारे में, तो अगर सुनता नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा, और उसके लिए हम वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं उसको। और पहचान अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन और ऑफ इसको बताते आगे। कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये हमारे विचार एक दूसरे के साथ संप्रेषित करने का माध्यम करता है। मतलब अपने बातचीत करने के लिए हम कम्युनिकेशन का, अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कम्युनिकेशन को माध्यम या जरिए बनाते हैं।
सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात परस्पर बातचीत करने में सहायता प्रदान करता है। भाषा के साथ भाषा के द्वारा समाज में विचारों का आदान प्रदान होता है और व्यक्ति एक दूसरे से सामाजिक बंधनों में बंधे बनते हैं। भाषा सामाजिक अवसरों की पूर्ति एवं भावनाओं और संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। भाषा के माध्यम से हम एक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इससे हमारा भावनात्मक अभिव्यक्ति, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बच्चा अलग अलग मतलब कोई करता है, जैसे अलग है तो अलग एक्सप्रेशन आता है उसका। अगर सैड रहता है तो अलग आता है, गुस्सा आता है तो अलग आता है। विचारों का साधन, अधिकांश समय मनुष्य किसी न किसी विषय पर सोचता रहता है। हम विचार वाक्यों में करते हैं और वाक्य भाषा का अभिन्न अंग है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा विचार करने का साधन है। कि हम कोई भी बातचीत करते हैं तो उससे पहले अपने माइंड में सोचते हैं उसके बारे में कि हम बोल पाते हैं। अगर बिना सोचे समझे बोलेंगे तो हमेशा निकलेगा, इसलिए हम उससे पास में का बोलने से पहले विचार करते हैं। पहचान अभिव्यक्ति, भाषा के द्वारा हम अपनी पहचान बनाते हैं। जब व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है तो भाषा के द्वारा उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शिक्षा के क्षेत्र विशेष तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ पहचान करते हैं तो उसके बारे में हमको जानने को मिलता है, उससे हमारी जान पहचान होती है। इससे जान पहचान से हमारी भाषा का नॉलेज भी बढ़ता है, हम नई नई चीजें सीखते हैं। तथ्यों का संकलन, भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि तथ्यों का संकलन करना। ज्ञान के प्रचुर भंडार को पूर्णतः याद नहीं किया जा सकता, अतः यह जरूरी हो जाता है कि उन तथ्यों को सुरक्षित रखा जाए ताकि वे भविष्य में काम आ सके। संकलन का माध्यम भाषा भी हो सकता है। जैसे कि ये चीज ऐसी होती है जिनको हमको हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे नहीं कि अगर सभी बात हमको याद रहे वो हमारे माइंड में हमेशा हमेशा के लिए याद रखना पड़ता है। उसे याद रखने के लिए हम जब भी हमारा कुछ भी एक्सप्रेशन करना हो, कुछ भी करना हो, हमें उससे भी भाषा का नॉलेज मिलता है और हम अपने विचारों को उधर रख सकते हैं। वास्तविक नियंत्रण, भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य वास्तविकता का नियंत्रण करना है। उसके द्वारा व्यक्ति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। भाषा के द्वारा हम नियंत्रित भाषा के द्वारा हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर CWHI, बच्चों के लिए भाषा शिक्षण के महत्व पर आगे हस्तक्षेप। सर्वनावादी बच्चों के लिए उसकी भाषा विकास क्षमता को अधिकतम करने के लिए कम उम्र में से भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण है। अगर हेडिंग पॉइंट वाले बच्चों को हम शुरू से ही भाषा का ज्ञान देंगे तो उसको बाद में बातचीत करने, अपना भावों को व्यक्त करने में किसी भी तरह की कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम उसको छोटे से ही मतलब तैयार करते हैं भाषा के लिए। जैसे अगर हम उसको स्कूल में भेजते हैं, आंगनबाड़ी भेजते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे शब्द मतलब आई से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप उनको अलग अलग नॉलेज देते हैं। शब्दावली और व्याकरण, यह उन्हें एक समृद्धि शब्दावली हासिल करने और प्रारंभिक संचार के लिए आवश्यक जटिल व्याकरणीय संरचना को समझ में मदद करता है।
जैसे मैंने बताया कि अगर सबसे पहले बच्चे को हम छोटे छोटे शब्द सिखाते हैं, उसके बाद में हम व्याकरण का नॉलेज करवाते हैं, जैसे लिंग और लिंग, एक वचन बहुवचन। इससे भी उसका भाषा का नॉलेज बढ़ता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा या अन्य संचार विधियां सिखाना सीखना इन बच्चों के लिए जीवन रेखा को सकती है, जिससे वे बड़े समुदाय के साथ बातचीत करने में सक्षम हो सके। अगर कोई बच्चा सुनता नहीं है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए साइन लैंग्वेज उसको आना, जिससे वह अगर बातचीत करने में उसको आसानी होगी, वो अपनी भी कोई भी बात है या विचार है दूसरे के सामने पेश कर सकेगा, कह सकेगा। अगर उसको साइन आती है तो उसको भाषा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो मतलब अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। इसलिए उसके PWHI के बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साक्षरता कौशल, भाषा निर्देश साक्षरता कौशल के लिए मूलभूत है, जो उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। सामाजिक एकीकरण, भाषा कौशल कौशल उन्हें अपने सुनने वाले साथियों से जोड़ने में मदद करते हैं, लगाव की भावनाओं को कम करते हैं और दोस्ती को बढ़ावा देते हैं। का सामाजिक कौशल विकास होगा तो उसमें उसके वो अगर प्रकार में सामाजिक विकास होता है, वह लोगों से और उसका नॉलेज होता है भाषा का, और अलग नई नई चीजें को सीखने को मिलती है उसको। सूचना तथा पहुंच, भाषा में दक्षता उन्हीं विभिन्न मीडिया और प्रौद्योगिकी माध्यम से जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। सोशल मीडिया से एक इंसान का बच्चे का मतलब भाषा विकास होता है। जैसे अगर कोई सरपंच का भी बच्चा है तो इसको कोई हम चला के देते हैं तो उसका भी उसे भाषा का नॉलेज होता है। जैसे लिप्स वो पढ़ के भी भाषा का वो पढ़ के मतलब लिप्स वो पढ़ लेता है और फिर उसका भाषा का विकास होता है, उसको नॉलेज मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और छोटे बच्चों का काफी इंटरेस्ट होता है सोशल मीडिया में सीखने का। भाषा शिक्षण उन्हें स्वीकार करने में, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने, अपने अधिकारों को प्रभावी ढंग से दावा करने की क्षमता से लैस करता है। से सीखने का मतलब दूसरों से सीख के भी भाषा का ज्ञान होता है। जैसे मम्मी भी कुछ भी खाना बना रही है और उसने कुछ बोल दिया, जैसे रोटी और कुछ भी है, तो उसको देख कर या मतलब किसी और को देख कर बहुत अच्छा अपना बोल करने की कोशिश करता है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कुछ प्रिंसिपल है जिसके माध्यम से एक भाषा विकास होता है। हैबिटिंग निर्माण, हैबिटिंग निर्माण जैसे किसी मतलब अपन छोटे बच्चे को जो राइटिंग पेज लिखने देते हैं स्कूल में, जैसे उसको सबसे पहले हमने अभी तक तो ये पढ़ाया कि मेरा देश महान है, तो उसको राइटिंग पेज में लिखने देते हैं तो वो ऊपर से ही नीचे तक 10 लाइन यही लिखता है कि मेरा देश महान है। इससे अगर वो पढ़ के मतलब सीखता है ना तो उसका नॉलेज होगा, भाषा का विकास होगा और वह शब्दों को मतलब बोलने की कोशिश नहीं करेगा, उसका उन शब्दों में रिपीट होगा बार बार। और कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे हम उनको किसी चीज के बारे में बता रहे हो, जैसे नए नए शब्द हैं तो उनको बार बार वह दोहरान करता है, दोहरान करने से उसको याद हो तो एक हैबिट बन जाती है, वो शब्दों में कभी घबराता नहीं है, ना बोलने में उसको दिक्कत आती है। और दिक्कत नहीं आएगी तो उसका भाषा विकास भी होगा और प्रेरणा में रुचि। अगर बच्चे का भाषा विकास करना है तो उसका पहले उसको इंटरेस्ट दिखाने के लिए भाषा में मतलब कोई भी चीज सिखाने के लिए, जैसे हमें किसी चीज का नॉलेज देना है तो बच्चे को पहले मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट या तो हम वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं या कुछ ऐसे सब मतलब ऐसे विचार व्यक्त करके, जैसे बच्चे को जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान रहे
और उसका उस चीज को पढ़ने में इंटरेस्ट है। जैसे हम किसी स्टोरी को बताते हैं तो स्टोरी को हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट वीडियो में मतलब बहुत कार्टून की टाइप पे वीडियो बनाते हैं, तो उस बच्चे का कार्टूनों को देखने में बहुत इंटरेस्ट होता है। और जैसे हम उनको मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेटिव वीडियो भी हम ऐसी हैं जो मतलब कार्टून टाइप में बनाते हैं, तो उनको दिलचस्पी बढ़ता है उनको चीजों को जानने में, और इससे भी उसका भाषा विकास होता है। सीमाएं, लिमिटेशन। जब भाषा विकास करते हैं, अगर हम जैसे ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो एक उनका क्लास आता है 45-40 मिनट, तो उसके बाद में हम पढ़े हैं पर ज्यादा समय तक एक चीज पे फोकस करना ये हो नहीं सकता। मतलब लगातार एक चीज फोकस करें तो हमें समझने या याद करने में काफी दिक्कत आएंगी। तो उसका एक लिमिट होता है कि बच्चों को आज जैसे हमने कोई भी टॉपिक दिया कि बच्चों को आज इतना पढ़ाना है, तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम लिमिट्स के अनुसार हम पढ़ाते हैं, तो उसका एक तो उस चीज को जानने में और उसको समझने में या किसी भी तरह के पाठ में जो भी दिक्कतें आएंगी तो उनको सामना नहीं करना पड़े। और इंडिविजुअल जैसे हम किसी को बताते हैं कि मतलब किसी बच्चे का ड्राइंग में इंटरेस्ट रहता है, किसी का स्टोरी में, किसी का गाने में या वीडियो देखने में, मतलब अलग अलग बच्चों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग उनका इंटरेस्ट बच्चों को हमको वही बताना है जो उनका इंटरेस्ट में है, और उनको उस चीज को जानने में इच्छा हो। अगर हम जबरदस्ती किसी को बताएंगे तो हमारा समझ में नहीं आएगा, और उनको समझाने के लिए हम ऐसे है कि मतलब जैसे उसकी किस चीज में इंटरेस्ट है उससे पहले हम उसके बारे में जानते हैं, उसके लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे को इस चीज में है। जैसे कि अपने हम तारे जमीन मूवी तो देखी थी, तो उसमें बच्चा जो भी सीखता है वो सही सीखता है, उसका तरीका सही होता है लिखने का, पर उसे जो समझ में आने तो उसका मतलब लिखने का तरीका थोड़ा गलत होता है। और जिस चीज में इंटरेस्ट होता है थोड़ा लिखना चाहता है ना, वो उसके घर वाले उसको इंटरेस्ट दे सकते हैं। जैसे बाद में जाके हॉस्टल में उसको डालते हैं तो अपने जो भी ड्राइंग करने में उसका इंटरेस्ट रहता है, तो उसको टीचर ड्राइंग करने में इंटरेस्ट बताते हैं और काफी सारी खूबसूरत अच्छी वो ड्राइंग बनाता है। जैसे अलग अलग बच्चों के अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज होते हैं, जिनको बच्चों को इंटरेस्ट के साथ समझ में अच्छे से आएगा। जैसे कि हम अगर बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से और एक अच्छे क्रम के साथ करते हैं। जैसे हमने बच्चे को अगर नॉलेज देना है सबसे पहले छोटा लेवल से देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे को हम एक साथ बड़े लेवल से करवाएंगे तो उनको समझने में दिक्कत, छोटी छोटी बातें मतलब अगर किसी स्टोरी के माध्यम से वो बच्चे को तो उसके बातें उनको पता होनी चाहिए कि भाई इसमें ये वो है, जैसे और कोई भी खाने बताते हैं उससे हम बच्चों को इसमें से ये है, इसमें वो है, इसमें ये वो है। पहले उसको नॉलेज देंगे किसी चीज के बारे में छोटी छोटी, तो उसको उस चीज को जानने के बाद में दिक्कत नहीं आएगी और धीरे धीरे उसको क्रम में बातें बताएंगे जीवन से जुड़ना। बच्चे को हम बताते हैं तो मतलब कई बातें ऐसी होती है जो उससे बच्चे से खुद से रिलेटेड होती है। जैसे अगर हमारे तो ऑब्जर्वेशन में उनको मतलब बताते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि जो वो तो उससे पहले उनको टीचर ले जाके फिर उनको बताता है कि ब्रश ऐसे किया जाता है, इसमें पहले कॉलगेट लगाया फिर इसको ऐसे खींचने का। तो इससे मतलब यह है उनको दैनिक दिनचर्या में तो सुविधाएं मिलेगी उनको, अपने
अपने लाइफ से संबंधित सीखने को मिलेगा और ताकि उनको बाद में किसी चीज का दिक्कत नहीं आए। ये भाषा शिक्षण की कुछ पद्धतियां हैं जो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अनुराग साल के बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया। आगे का टॉपिक की पद्धति। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा शिक्षण की तीन पद्धतियां, संरचनात्मक पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और संयुक्त। संरचनात्मक संरचनात्मक पद्धति के अनुसार भाषा सिखाई जाने वाली है। मतलब भाषा टीचेबल होती है। शिक्षक बच्चों को सिखाता है। इस पद्धति में बच्चों को भाषा स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके के अनुसार सिखाई जाती है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर टूल्स ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग जेनेटिक उपकरण भाषा कुछ उपकरण है इसके वोकैबुलरी वर्ड साउंड स्ट्रेस रिदम इंटोनेशन। इन सब टूल्स की मदद से हम बच्चे के स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड क्या? स्ट्रक्चरल मेथड योजनाबद्ध क्रियाकलाप पर अधिक बल दिया जाता है। बच्चे को भाषा सिखानी है तो उससे पहले हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी, फिर हम बच्चों को भाषा। व्याकरणीय शिक्षण में विश्वास रखता है। व्याकरणीय नियम पैटर्न बच्चों को बताए जाते हैं। ये बच्चों को शिक्षक सिखाता है नाउन प्रोनाउन अंत से पूर्ण विधि की ओर शिक्षण कार्य किया जाता है। शून्य से अनंत की ओर ले जाता है। पहले बच्चों को क ग सिखाएंगे, फिर उससे शब्द बनाना, फिर उससे वाक्य। प्राकृतिक पद्धति नेचुरल मेथड। प्राकृतिक प्राकृतिक पद्धति मानता है कि भाषा सिखाई जाने वाली न होकर प्रयोग किया। प्राकृतिक पद्धति मानता है कि भाषा लर्नेबल होती है, ठीक है। मतलब खुद से इस पद्धति के अनुसार बच्चे को भाषा सिखाने इनपुट और एक्सपोजर की जरूरत है। बच्चे को भाषा सीखने के लिए भाषा ग्रहण करना और उसे बोलना ये जरूरी है। और बच्चा सहजता और प्राकृतिक रूप से भाषा सीखे। प्राकृतिक पद्धति बालक से हम यह अपेक्षा करते हैं कि वह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास से भाषा में होने वाले क्रियाओं के द्वारा भाषा को सहजता से सीख। एक माँ होती है वो अपने बच्चे के साथ तरह से कम्युनिकेट करता है तो वो बच्चा वहाँ की लैंग्वेज को समझता है और वो खुद से सीखता है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास। पद्धति में किसी की वृत्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। बालक के साथ मौखिक वार्तालाप आने पर काफी बल दिया जाता है। जब इसमें किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है बोलने पर ध्यान दिया जाता है। मौखिक वार्तालाप संयुक्त पद्धति कंबाइंड मेथड संरचनात्मक एवं प्राकृतिक पद्धति के दोनों पहलुओं को शामिल करके संयुक्त पद्धति का निर्माण। संयुक्त पद्धति में संरचनात्मक और प्राकृतिक दोनों पद्धतियों को शामिल कर संयुक्त पद्धति का निर्माण। संयुक्त विद्या आमतौर पर समस्या समाधान और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न तरीकों का संयोजन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका मतलब हो सकता है कि आप विभिन्न शोध अध्ययन प्रयोगशाला काम सर्वेक्षण साक्षरता और अन्य विधियों का मिश्रण करते हैं ताकि आप विशेष समस्याओं का समाधान कर सकें और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। इस प्रक्रिया के द्वारा आप संगठित और प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
आगे का टॉपिक स्टार्ट। यार ये नहीं यार ये भाषा शिक्षण की कुछ टेक्निक्स है जिसके द्वारा भाषा का नॉलेज होता है। भाषा- पहले कविता पोएम के माध्यम से भाषा का नॉलेज हम बच्चों को पोएम के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी बच्चों को कविता, ये पोएम है, पोएम है। पोएम के माध्यम से हम बच्चों को भाषा का नॉलेज दे सकते हैं। जैसे पोएम को हम अगर बच्चों को बता रहे हैं तो ये पोएम ऐसे थी कि उनको एक पढ़ के सुना दिया। अगर बच्चे को भाषा का नॉलेज देना है, अगर उनको बच्चे को इंटरेस्ट लाना है भाषा में, तो हमको सबसे पहले सुर और ताल के साथ में पोएम गानी है, ताकि कविता अगर सुर और ताल के में गाएंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा भाषा का, तो भाषा नॉलेज में उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कविता के बारे में जो सबसे अहम बात है कि इसमें बधिर बच्चों को गाने में पूरा जाते हैं। बधिर बच्चों के साथ विशेष होता है, उसको उतार चढ़ाव भी होता है। ताल, वाक्यांश, ताल और जो सबसे पहले हम दबाव की बात करेंगे। जैसे कोई स्टोरी बता रहे हैं तो पोएम बता रहे हैं तो उसमें कई शब्द ऐसे होंगे जिनको हमको दबाव के साथ बोलना पड़ता है, और जिससे हमको इंटरेस्ट पड़ता है उसमें। अगर मतलब पोएम को अगर सही कॉन्सेप्ट मतलब सही दिशा की ओर ले जाना है तो कई शब्द ऐसे आएंगे जिनको हमको दबाव देना होता है, और कई ऐसे शब्द आएंगे जिनको उतार चढ़ाव होता है। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि तितली उड़ी उड़ना सीखी, तो उसमें जैसे हम अगर उसको सुर और ताल के साथ में गाएंगे तो उसमें हमको इंटरेस्ट लाने के लिए बच्चों को, तो उसमें कई शब्द ऐसे आएंगे जैसे पहले हम गा के बताएंगे, तो अगर उनके सुर और ताल के साथ में गाएंगे तो उतार चढ़ाव आएंगे उसमें। और वाक्यांश की ताल, ताल जो भी मैंने बताया सुर और ताल, वो भी बात है कि अगर मतलब पोएम को गा रहे हैं तो उसमें ताल के साथ गाना, जो बस ऐसे मतलब एक्सप्रेशन, ऐसे कई कई एक्सप्रेशन आएंगे जिनको आपको दबाव देना पड़ेगा, उनपे जोर देना पड़ेगा, जिससे हमारे अच्छे से बच्चों को बता सके। ये है कहानी। कहानी के माध्यम से भी हम बच्चों का भाषा विकास कर सकते हैं। जैसे आपने सुनी होगी शेर और चूहे वाली कहानी, तो इसको बच्चों को जानने में मतलब शेर जो है कि और वो प्यासा खोएगी, ये बहुत पहले से चली हुई कहानी है। इनको अगर बच्चों को बताएं तो उनका इंटरेस्ट होता है इनको छोटे बच्चों को जाने में। और इनको बताने के लिए हम या तो वीडियो के माध्यम से या टीएलएम के माध्यम से या मतलब अलग अलग चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं, जिससे बच्चे का भाषा विकास होगा। ये कहानी के कुछ प्रकार है कि कहानी कितने प्रकार की होती है। कहानी 4 प्रकार की होती है। एक परंपरागत कहानी जो बरसों से चली आ रही है, हमारे नाना नानियों या हमारे दादा दादियों द्वारा हमें सुनाई गई हो, जो हमारे मतलब पापा ने भी सुनी है, पापा ने फिर हमको सुनाई है। और जो परंपरागत पहले से चली आई हो वो परंपरागत कहानी आती है शिक्षक द्वारा निर्मित। एक ऐसी स्टोरी होती है जो शिक्षक खुद अपने द्वारा बनाता है, जिसके माध्यम से भी भाषा विकास होता है। पुलिस कहानी,
खुद से बनाना, एक कहानी ऐसी होती है जो खुद से बनाते हैं, और एक छात्रों द्वारा निर्मित। जैसे अगर हम बच्चों से पूछे कि बेटा कहाँ कौन करके लाए, तो वो अपने अपने मन के अंदर कहानियां बनाएंगे कि आज मेरे को बुखार था, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है। मतलब एक खुद के द्वारा, बच्चों के द्वारा, खुद के द्वारा एक कहानी निर्माण करना। और वो कहानी खुद के द्वारा इसलिए बनाता है कि ताकि वो टीचर की डांट से बच सके। ये भी एक तरह की कहानी है। कहानियां अतीत में चली आ रही है जो समाज में काफी प्रचलित हो, जिससे प्राय दादा दादी माता पिता शिक्षक के द्वारा। मैंने बताया कि ये मतलब जो पहले से चले आ रही है हमारे मम्मी पापाओं के घर, मतलब मम्मी पापा को भी किसने, हमारे दादा दादियों, दादा दादियों को किसने सुनाए, उनके भी दादा दादियों के। प्रकार की कहानियां बालक की आयु में भाषा स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षक के द्वारा बनाई जाती है। मतलब एक टीचर खुद के द्वारा कहानी बताता है। और ये बच्चों की मतलब एज है, इससे मतलब जैसे छोटा बच्चा है तो उसको, छोटे बच्चे को किस तरह की कहानी बतानी है वो शिक्षक खुद के द्वारा बताएगा कि मतलब अगर छोटा के बच्चे की, उसको उसके हिसाब से एक मतलब कहानी तैयार करेगा और उसको बताएगा जिससे उसका भाषा नॉलेज हो। इस प्रकार की कहानी परंपरा ये होती है कि बालक की रुचि एवं उत्साह को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। इसे एक प्रकार की कहानी में वातावरण के अनुरूप करते हैं। जैसे ये हमारी पहले की कहानी होती है जिससे बच्चों को उसका ध्यान में रखते हुए, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट रखते हुए उसमें कुछ परिवर्तन, मतलब ज्यादा चेंज नहीं किया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको बताया जाता है जिससे बच्चे का भाषा नॉलेज हो। छात्रों द्वारा निर्मित। जैसे होता है कि छात्र अगर काम करते हैं, तो टीचर को अलग अलग बहाने बताते हैं कि आज मेरा पेट दर्द कर रहा था, आज मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, बस हो गया, इसकी वजह से मैंने काम नहीं किया। तो ये बच्चों के माइंड में खुद के अपने द्वारा कहानी बनाएंगे, बनाते हैं जो टीचरों से मतलब डांट से बच सके। डिजिट डिजिट के माध्यम से भी हम बच्चों का भाषा विकास करते सकते हैं। जैसे हम पिछले साल ये छोटे बच्चों को यहाँ पे लेके गए थे कोट तालाब। कोट तालाब में लेके गए तो हमको बच्चों को वहाँ पे पार्क में लेके गए तो उनको बताया कि पार्क में क्या क्या खेलने की चीज है और वहाँ पे किस चीज का मंदिर है। और वहाँ पे कोट तालाब में हमने अलग मतलब गार्डन भी था, उसमें गार्डन में हम खेले थे। खेल के माध्यम से कुछ ऐसी एक्टिविटी भी वहाँ पे करवाई जिससे बच्चे का विजिट के माध्यम से हम उससे भाषा का नॉलेज दे सके और भाषा विकास कर सके। जैसे आप बताए मंदिर में गए, किसी भी जगह मंदिर में घुमाने लगे तो वहां पे हमने बच्चों को बताया कि ये मंदिर है, ये किसका मंदिर है, और इसमें मतलब इस तरह की सुख सुविधाएं, मतलब उस चीज के बारे में इससे भी भाषा नॉलेज होता है। या एटीएम दिखाने ले गए। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का भी हम बच्चों को विजिट करवा सकते हैं। विजिट तो करेगा विजिट। पुलिस थाने में भी बच्चों को मतलब विजिट करा सकते हैं, वहाँ के बारे में चीजों को बता सकते हैं कि वहाँ क्या क्या ये चीजों के बच्चों के विजिट किस कारण कराते हैं कि ताकि उनका नॉलेज बढ़े, उनको चीजों को जानने में इंटरेस्ट हो, और उनको मतलब बाद में ये चीजों को समझने में दिक्कतें ना आए। ये चीज इसलिए कराते हैं कि जैसे बच्चों को अगर हम कोई भी टॉपिक आ जाए बाद में, ये डाकघर के बारे में बताइए, तो डाकघर में अगर वो विजिट कराते हैं पहले तो उसको याद रहेगा कि हमने डाकघर में ये चीजें देखी। तो उसको चीजें को देखने में फिर बाद में उसको अगर वो उस टाइप को पढ़ेगा, मतलब उस चीज के बारे में पढ़ेगा तो उसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विजिट करवाते हैं तो आसपास के वातावरण के बारे में भी बच्चों को नॉलेज मिलती है उससे।
ऑपरेशन क्वेश्चन के लिए जिससे पालन नई जगह पर अगर दोबारा जाता है तो उसके लिए मैं जैसे जैसे मैंने बताया कि हमें जैसे बच्चों को विजिट कराया कहीं का भी लेजर मंदिर हो, मस्जिद हो, डाकघर हो, कहीं का भी अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर वही पार्ट के बुक में आता है तो उनको वो माइंड में याद रहता है कि भाई हमने वहाँ पे ये चीजें देखी थी। इससे उसका भाषा विकास भी होगा और उसका वो दिखता है। डायरेक्ट एक्टिविटी पालन निर्देशित करता है जिससे और भाषा बाल बाल डायरेक्ट एक्टिविटी जैसे मैंने लेसन प्लान किया तो उधर बच्चों को मैंने लैंग्वेज का एक टॉपिक आया था मेरा तो मैं उधर बच्चों को बताया था जैसे अगर सैंडविच के बारे में हम बनाने तो उसमें क्या क्या चीज लगेंगे तो उसके बारे में हम बच्चों को नॉलेज देना जरूरी है ताकि बच्चों का उस चीज में इंटरेस्ट बढ़े कि हाँ इसके बारे में ये बनाएगा वो अपने अपने आइडिया लगाए कि भाई कि इससे हमको ये चीज भी बन सकती है जैसे हमने अगर बच्चों को बताया कि ये टमाटर उसको देखेगा कि मेरी टमाटर है तो उसको बाद में भी कभी टमाटर की फोटो दिखाएंगे टमाटर दिखाएंगे तो उसको वो चीज जानने में दिक्कत नहीं आएगी भाई हाँ ये टमाटर है वो याद कर लेगा कि हाँ उसमें मैंने ये देखा डायरेक्ट एक्टिविटी के द्वारा भी हम बच्चों का भाषा विकास करा सकते हैं इसमें सीखने के निर्देश में भी अगर आप वो करते हुए बालक से जब तक ऊपर लक्ष्य शब्दावली जो बनावटी भाषा सीख लेता है टेक्स्ट क्रियाओं में व्यक्तिगत क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं जैसे नाव बनाना मतलब पॉलिश करना चाय बनाना सलाद बनाना ये अलग अलग चीजें हैं जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं अगर नींबू शरबत बनाना है तो हम बता सकते हैं कि सब नींबू शरबत बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो चीजें हमको पहले बच्चों को बताने ताकि वो बारे में पहले प्रिवेसिव अगर पहले बताएंगे तो उनका प्रिवेसिव नॉलेज पहले का नॉलेज बढ़ेगा और उनका आगे की चीज जाने में काफी इंटरेस्ट रहेगा और उनको आसानी रहेगी आगे की ये प्रत्यक्ष क्रिया के कुछ उद्देश्य है प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से शिक्षक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे नए शब्दकोश एवं वाक्य संरचना की जा सकती है। अभी मैंने बताया कि अगर नींबू का शरबत बनाने का जैसे छोटा बच्चा है उसने कभी नींबू को जाना नहीं पहचाने में अगर हम बताएंगे भाई ये नींबू है तो उसको जानने में ये सुविधा मिलेगी भाई ये नींबू है अगर हम फिर उसको बताएंगे कि मतलब ये काला नमक है ये चीनी है तो उसको कुछ भी चीजें बताएंगे तो उनको ये चीज जानने में इंटरेस्ट आएगा और उनका पहले का नॉलेज बढ़ेगा कि भाई हाँ ये चीज है और इससे बाद में वो कभी भी कुछ सीखेगा मतलब या कभी उसके बारे में पढ़ेगा तो उसको भी याद आ जाएगा और वो खुद उससे करने की भी बाद में कोशिश करेगा क्योंकि पैसा पैसा होता है जिससे बालक बच्चों को उससे उससे ये नॉलेज मिलेगी कि नींबू को पहले काटा जाता है तो उसको निचोड़ा जाता है तो ये मतलब एक वैसा वातावरण तैयार करता है जिसके बालक काल के अनुसार क्रिया के रचनात्मक विकास कर सके एक मतलब भी एक रचना कर सके हम जैसे मैंने बताया ये नींबू वाला उदाहरण ले लो जैसे मतलब नींबू के बारे में तो अगर उससे भी रचना मतलब जैसे चीजों के बारे में बताया तो उससे रचना करेगा कि मतलब कि हाँ इससे ये चीजें भी बनाई जा सकती है इससे इसका भी वो ये भी बनाया जा सकता है तो अलग अलग तरह की उसके माइंड में रचना करता रहता है इसी प्रकार के क्रियाकलाप में सीख सकते हैं संभाषण भाषा के विकसित करने का एक बेहतर तकनीक है
समाचार का कहते जैसे सूचना और घटनाओं से है का प्रयोग वार्तालाप शुरू करने के लिए किया जाता है। यह संदर्भ तैयार करने का भी एक प्रभावशाली माध्यम है जिसके द्वारा बालक में भाषा का विकसित किया जा सकता है। न्यूज के द्वारा भी बच्चों का भाषा विकास किया जा सकता है हमारे। जैसे में अगर बच्चों को हम कोई भी न्यूज बताते हैं तो उसके न्यूज के बताने के लिए जैसे हम ऑडिटोरियम में सुबह प्रार्थना के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड पे जो मैम लिखते हैं तो उससे पहले वो आज के बारे में क्या बताने वाली है वो उनको पहले की न्यूज देती है और कोई न्यूज का दोबारा दोहरान करने के लिए बाद में उनको क्लास में भी बताया जा सकता है। तो आप सब मेरी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आपने अच्छे से सुना। भाई ने भी अच्छे से जैसे प्रेजेंट किया। थोड़ा कंफ्यूजन था तो रात को इन्होंने 4 बजे तक के जैसी ये जो पीपीटी तैयार की है मैं भी साथ में करेंगे तो थोड़ा नींद भी नहीं आई अच्छे से तो की वजह से ठीक से नहीं कर पाए। फिर भी अच्छे से समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इसमें असेसमेंट के लिए कुछ पर्सन दिए हुए हैं तो अगर आपको आता है तो आप हाथ खड़े करना और नहीं आता है तो निम्न में से भाषा का कार्य नहीं है। बताओ। सही है। नहीं नहीं ठीक है, रुक्मणी का सही है। लक्ष्मी का तेरे लैपटॉप में क्या पहले यार सेकंड कहते हैं के अनुसार भाषा है जिनके लिए दिखाई जाने वाली दिखाई जाने वाली नहीं बी है।
ऐसा शिक्षक का एक रेकॉर्ड करते हैं, कविता कहानी या फिर टेक्स्ट क्रिया। बताओ क्या बताओ। सी सी आंसर सही था, बोला गलत। आंसर सही था, बस बोला गलत। थैंक यू। तीसरा धनुर्वाग भाई ने बहुत अच्छे से देसी प्रेजेंट किए, और आप में से आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कि भाई का कोई क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, पीपीटी जो बनाई थी वो बहुत ही बढ़िया पीपीटी थी। दूसरा, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुपरवाइजर के तौर पर कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक सुपरवाइजर हूँ इस पीपीटी की बेसिस पे। मेरे जो प्रेजेंटेटर उनको मैं अच्छी तरीके से सिखा नहीं पाया। उसके लिए मैं पहले माफी मांगता हूं कि मैंने अच्छी तरीके से इनको रेडी नहीं दूसरा, थोड़ा सा हमने कल कल शाम को बहुत ज्यादा बात कर लिया इन लोगों ने, तो इस वजह से भी वो अच्छी तरीके से पीपीटी पढ़ नहीं पाए और अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए, अच्छी तरीके से सो नहीं पाए। आप मित्र लोग हैं, समझ सकते हैं कि अच्छी तरीके से नींद नहीं आए तो भी हमारा दिन बहुत हो जाता है। लेकिन मैं देशराज और अनुराग को दोनों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। मैं उनका मॉडल डाउन नहीं करना चाहता हूँ, या फिर नहीं मैं उनकी टेक्निकल इशू के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने जो भी किया प्रेजेंट अपने दिल से किया, अपने मन से किया, और आपको इस तरीके से प्रेजेंट हो और आपके नॉलेज के अंदर थोड़ा सा बढ़ावा हो, उस हिसाब से प्रयास किया। इस वजह से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू। और अगर किसी को और सजेशन देना चाहते हैं तो इस बात से या काफी डाउट हो तो सर देना चाहिए। फीडबैक सजेशन
लैपटॉप में प्रॉब्लम ऐसा है, हैंग हो रहा है। नहीं, अब ये हो गया ना, अब अंतिम प्रश्न क्या? क्या सही जवाब? अरे सारे ये बात, इसमें समाचार वाला निकालो, समाचार वाला निकालो, समाचार वाला ये 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 चेक करिए कि महत्वपूर्ण तकनीक है, यहाँ से किसने क्या होगा, तो उसमें समाचार है। अभी आंसर है, ठीक है। अभी तो क्या बताया? क्या है भाषा अभी तक नहीं, आपको समझ में कौन सा नहीं है? क्या अभी देखो नहीं यार, ऑल ऑफ देम है, सभी है। बात कर लेना, ये सभी है। कविता, कहानी, समाचार, क्या, ये सभी भाषा सिखाने की तकनीक है। आज ऐसा लगा कि स्टाफ रूम में नेटवर्क बराबर नहीं होता है, नौकरी होती है तो थोड़ा चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है। आज नेटवर्क का ये